वीडियो में हम करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। अब सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए एक आता है जो कि लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। दैट इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन करता है विद ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, दैट इज़ अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये एक बनाता है सिट्रेट। सिट्रेट हो गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इधर से सिट्रेट के बाद बनता है हमारे पास सिस एकोनिट्रेट, देन आइसोसिट्रेट, और फिर इसके बाद बनता है, ये इधर तक हो गए 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके आइसोसिट्रेट के बाद बनता है एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट। एंड देन इसके बाद एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद बनता है सक्सिनाइल सक्सिनेट, एंड देन इसके बाद फ्यूमरेट, देन मालेट, एंड देन अगेन ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। अब इस पूरी रिएक्शन में आपके पास कहाँ एटीपी बना है, ठीक है। तो अगर हम एक सिट्रेट को लेके चले या एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेके चले, तो फिर उसके हिसाब से एक एटीपी बनेगा। दो अगर एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं तो 2 एटीपी बनेंगे। तो कहाँ बनेगा एटीपी? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब एटीपी बनता है। एंड देन FeDH2 कहाँ बनता है? यही सक्सीनेट के बाद जो स्टेप आता है फ्यूमरेट वाला बनता है, उस स्टेप में रिलीज हो जाता है FeDH2। सो अब NADH प्लस H प्लस भी रिलीज होता है, और वो कहाँ कहाँ रिलीज होता है? 3 जगहों पे। सबसे पहला आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा था, एक तो वो, और इसी के बाद वाला स्टेप दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा था, उधर एक एक NADH प्लस रिलीज हो जाता है। उसके थर्ड जगह कौन सी है? दैट इज जो लास्ट स्टेप होता है मैलेट से ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, उधर भी जब ये बनता है तो फिर हमारे पास NADH प्लस H प्लस रिलीज हो जाता है। दैट्स इट।